स्टूडेंट्स, लेकिन यहाँ पे रुके मत, बस फिजिक्स समझाना। कैडी फिजिक्स वेलकम्स यू ऑल। और मेरा कुछ मकसद नहीं, कैडी फिजिक्स सब्सक्राइब करिए, ये कमेंट कीजिए। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। सो वी वर डूइंग न्यूमेरिकल्स ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। होप आप सबको समझ आए होंगे। ओके, इन टूडेज वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज स्पीड। ओके, दैट टॉपिक इज स्पीड। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज स्पीड? स्पीड क्या है? देखिए, अगर आपको एक जगह पे पहुंचना है, आपने ऑटो लिया, ठीक है, और आपको उस जगह पे पहुंचना है और आपके पास टाइम कम है, समय की कमी है आपके पास, आपको वहां पे जल्दी पहुंचना है, तो आप भैया को क्या बोलोगे? ऑटो जो चला रहा है उस भैया को क्या बोलोगे? आप कहोगे कि भैया स्पीड बढ़ाइए, भैया जल्दी चलिए, मुझे लेट हो रहा है, स्पीड बढ़ाइए। तो स्टूडेंट्स, स्पीड क्या है? व्हाट इज स्पीड? सो स्पीड इज हाउ एक्चुअल पाथ लेंथ चेंजेस विद टाइम। स्पीड क्या है स्टूडेंट? हाउ पाथ लेंथ इज गोइंग टू चेंज विद टाइम। आपकी पाथ लेंथ टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, वही क्या है? स्पीड है। पाथ लेंथ टाइम के साथ कैसे चेंज हो रही है, वही क्या है? स्पीड है। अगर मैं पाथ लेंथ को जल्दी जल्दी कवर करता हूं, अगर मैं बहुत फास्ट स्टूडेंट कवर करता हूं तो मेरी स्पीड ज्यादा है। अगर मैं उसी पाथ लेंथ को आराम से कवर करता हूं, मतलब टाइम ज्यादा लगाता हूं, तो मेरी जो स्पीड है स्टूडेंट्स वो कम है। जैसे ये फास्ट स्पीड और ये स्लो स्पीड है। तो स्टूडेंट्स, हाउ योर पाथ लेंथ इज चेंजिंग विद टाइम, दैट विल गिव यू अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड स्पीड। वो आपको क्या बताएगा स्टूडेंट्स? स्पीड। तो स्टूडेंट्स, स्पीड इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which tells us time rate of change in distance or actual path length। तो स्टूडेंट, क्या बताती है आपको स्पीड? स्पीड आपको बताती है कि आपकी एक्चुअल पाथ लेंथ टाइम के साथ कैसे चेंज होने वाली है। सो टाइम रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस और एक्चुअल पाथ लेंथ इज नोन एज स्पीड। दैट फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज स्पीड। ये कैसी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स? ये एक स्केलर है, स्केलर से बनी हुई है, स्केलर से जन्मी है, तो स्केलर से बनी हुई है, तो ये भी क्या है? एक स्केलर है। डिस्टेंस भी स्केलर है, स्पीड भी क्या होगी? स्केलर होगी। सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है। इसको हम डिस्टेंस अपॉन टाइम की टर्म्स में लिखेंगे। हालांकि इसके बहुत सारे टाइप हमें पढ़ने हैं, लेकिन स्टूडेंट इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड। और सीजीएस यूनिट क्या होगी? सीजीएस इज सेंटीमीटर पर सेकंड। सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 4 तरीके की स्पीड पढ़ने वाले हैं, 4 टाइप की स्पीड हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, टोटल 4 टाइप्स ऑफ स्पीड हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली, फर्स्ट वन इज एवरेज स्पीड। दूसरी स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तीसरी, यूनिफॉर्म स्पीड। और फोर्थ वन इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए स्टूडेंट, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एवरेज स्पीड, जिसपे आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एवरेज स्पीड, इन चारों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। आगे हम एक एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले हम एवरेज स्पीड पढ़ेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है? तो बहुत ही सीधी सी बात है। एवरेज स्पीड इज टोटल पाथ लेंथ कवर्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन इन कवरिंग दैट पाथ लेंथ। ओके, ये क्या है स्टूडेंट? इट इज रेशियो
ये दो टर्म की रेशियो है, किस किस की, टोटल पाथ लेंथ और यू कैन से टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम कितना समय लगा उस पाथ लेंथ को, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। सो इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल पाथ लेंथ that is distance to the time taken in covering that path length, उस पाथ लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लगा उसकी रेशियो है। सो स्टूडेंट्स इसको देखिए मैं डिनोट करूंगा AS से, एवरेज स्पीड। मैं V से डिनोट नहीं करूंगा, S से डिनोट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे वो टर्म्स V और S किसी और चीज के लिए यूज करने हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स मैं AS से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उनको बचा के रखेंगे हम दूसरी टर्म्स के लिए। सो एवरेज स्पीड इज सिंपली टोटल डिस्टेंस और एक्चुअल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टोटल टाइम, ओके, d/d। फाइन स्टूडेंट्स, इसका हम यूज करेंगे, ठीक है। हम यहां पे दो केस देखेंगे स्टूडेंट्स। सबसे पहला केस देखिए, फर्स्ट केस इज व्हेन देयर इज डिवीजन इन डिस्टेंस, घबराइए मत, अभी बताता हूं मैं क्या मतलब है डिवीजन इन डिस्टेंस का। डिवीजन इन डिस्टेंस का मतलब है स्टूडेंट, सपोज आपको एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर करना था, ओके, कवर करना था एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, लेकिन उस पूरे डिस्टेंस में आपने उसका कुछ छोटा सा पार्ट, उसका एक हिस्सा एक पर्टिकुलर स्पीड से कवर किया, दूसरा हिस्सा एक और पर्टिकुलर स्पीड से कवर किया। जैसे स्टूडेंट्स सपोज करो ये एक पर्टिकुलर डिस्टेंस था, लेट्स से फ्रॉम A टू B, A से B तक इतनी दूरी तय करनी थी, उसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना था। उसमें से x1 डिस्टेंस, सपोज ये x1 डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये O पॉइंट है, सपोज x1 डिस्टेंस तक v1 स्पीड से कवर किया, और x2 जो डिस्टेंस है O से B का, ये v2 स्पीड से कवर किया। टोटल डिस्टेंस कितना था, x1 प्लस x2। जैसे आपको यहां से लेके, सपोज यहां से दिल्ली तक जाना है, दिल्ली तक जाना है आपको, तो यहां से दिल्ली तक के रास्ते में पहले आप स्लो गए, आपने बहुत आराम से डिस्टेंस को कवर किया, काफी टाइम लगा दिया, लेकिन जब आपने घड़ी की तरफ देखा तो आपको लगा आप लेट हो गए, तो आपने सपोज उसी टाइम पहले वो डिस्टेंस कवर कर लिया, लेकिन उसके बाद फिर आपको लगा कि आप लेट हो गए, तो आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी और बाकी का जो डिस्टेंस बचा था वो आपने दूसरी स्पीड से कवर किया। सेम यही है स्टूडेंट, पहले आपने x1 डिस्टेंस को v1 स्पीड से कवर किया, फिर x2 डिस्टेंस को v2 स्पीड से कवर किया। तो ये क्या हो गई स्टूडेंट, पूरे एक डिस्टेंस में एक जो गिवन डिस्टेंस था आपका A से B तक, उसमें आपने क्या कर ली, डिवीजन कर ली, विभाजन कर लिया आपने, डिवीजन कर ली। आपने उसका एक हिस्सा v1 स्पीड से कवर किया, दूसरा एक हिस्सा आपने v2 स्पीड से कवर किया। सो दिस इज डिवीजन इन डिस्टेंस। और हमें बताना है स्टूडेंट व्हाट इज द एवरेज स्पीड, आपको निकालनी है एवरेज स्पीड। सो स्टूडेंट हम लिख लेते हैं, इफ अ बॉडी कवर्स x1 distance with v1 speed and x2 distance with v2 speed, then average speed can be calculated as, देखिए आप एवरेज स्पीड ऐसे निकाल सकते हैं। मुझे स्टूडेंट्स याद केवल एक ही रखना है, अपने दिमाग में मुझे बस फॉर्मूला याद रखना है। वो फॉर्मूला क्या है कि एवरेज स्पीड क्या होती थी, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और कुछ याद नहीं रखना है। एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो किसी तरीके से अगर मैं टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एवरेज स्पीड। लेकिन यहाँ पे मुझे कहीं टाइम दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे डिस्टेंस दिए हुए हैं, स्पीड दी हुई है, टाइम नहीं है, लेकिन हम टाइम निकाल सकते हैं। देखिए ये स्पीड है A से O तक की, ये जो स्पीड है ये कहां से कहां तक की है, A से O तक की स्पीड है v1,
और डिस्टेंस कितना था वो x1। तो मैं टाइम देख सकता हूं कि a से o तक जाने के लिए उस ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा। सो स्टूडेंट्स लेट्स से दैट टाइम इज t1। सो टाइम टेकन इन कवरिंग AO इज इक्वल टू, टाइम क्या होगा स्टूडेंट, जो स्पीड थी अभी हमने देखी थी, एवरेज स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ तक की जो स्पीड है, एवरेज स्पीड है, दैट इज v1। ओके, दैट स्पीड इज v1। सो स्टूडेंट स्पीड दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, मुझे टाइम में निकाल सकता हूँ। टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यस, दैट इज x1 by v1। सो दैट टाइम लेट्स से दैट इज गिवन बाय t1। मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक का टाइम लगा t1, दैट इज x1 by v1। सिमिलरली यू कैन फाइंड टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फ्रॉम O to B, O से B तक का आप टाइम निकाल सकते हैं, एंड दैट टाइम t2 इज x2 by v2। नाउ व्हाट इज द टोटल टाइम, दैट विल बी t1 plus t2। टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 plus t2। So total time, I should write over here, total time is equal to t1 plus t2, okay, and that is x1 by v1 plus x2 by v2, x1 by v1 plus x2 by v2। टोटल डिस्टेंस आपके पास है, दैट इज x1 plus x2। टोटल टाइम मैंने निकाल दिया, दैट इज x1 by v1 plus x2 by v2। कुछ बचा ही नहीं। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करिए। अब फॉर्मूला में अप्लाई कर सकता हूं, आई कैन राइट एवरेज स्पीड फॉर ए बी, पूरे पाथ के लिए, ए बी के लिए कितनी हो जाएगी एवरेज स्पीड, दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम एंड दैट इज टोटल डिस्टेंस इज x1 plus x2। पूरा जो डिस्टेंस कवर किया है x1 plus x2, okay, and total time is x1 by v1 plus x2 by v2। फाइन। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करके हम देख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू, सो दैट इज इक्वल टू स्टूडेंट्स x1 plus x2 इंटू v1 v2। देखिए अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। सोल्व कैसे करेंगे, x1 plus x2 डिवाइड बाय x1 v2 plus x2 v1 डिवाइड बाय v1 v2, ये ऊपर चला जाएगा। सो यू विल गेट v1 v2 x1 plus x2 डिवाइड बाय x1 v2 plus x2 v1। तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ये टोटल जो है ये एवरेज स्पीड हो गई इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज एंड इन टर्म्स ऑफ दोज डिस्टेंसेस जो उसने कवर किए थे। तो ऐसे आप इसको निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ये तो था दो डिवीजन के लिए, जिसमें दो डिवीजन आपको दे रखी हैं। सपोज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में n डिवीजन कर रखी है, हमने n डिवीजन कर रखी है। मेरे को दे रखा है कि x1 डिस्टेंस, x2, x3, xn, उस पूरे एक डिस्टेंस के मैंने n हिस्से कर रखे हैं, n टुकड़े कर रखे हैं। तो x1, x2, x3, xn डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंसेस हैं स्टूडेंट्स कवर्ड विद स्पीड v1, v2, vn रिस्पेक्टिवली। देखिए ये जो हमने किया था, ये तो इसमें बस दो ही पीस थे, उसके दो ही टुकड़े कर रखे थे, दो पार्ट थे पूरे एक डिस्टेंस के। अगर मुझे डिस्टेंस के n पार्ट्स दे रखे हैं, n हिस्से में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो ऑब्जेक्ट उसको n हिस्सों में कवर कर रहा है, n पार्ट्स में कवर कर रहा है विद स्पीड v1, v2, v3। पहले पार्ट को, x1 पार्ट को v1 स्पीड से कवर किया, x2 पार्ट को v2 से, x3 पार्ट को v3, xn पार्ट को vn से। तो स्टूडेंट बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी। तो इसी को देखते हुए आपको पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है। अब इसी को देखते हुए मैं कर सकता हूँ। सो एवरेज स्पीड इज नथिंग बट, देखिए ऊपर हमें क्या करना होता है, सभी डिस्टेंसेस का सम डिवाइड बाय हमें क्या करना पड़ता है, x1 by v1 प्लस x2 by v2 एंड सो ऑन। लास्ट में क्या जाएगा, xn by vn। तो इसी को हम समेशन की फॉर्म में लिख देते हैं स्टूडेंट्स, कंडेंस फॉर्म में। वी कैन स्क्वीज दिस इक्वेशन इनटू अ स्मॉलर टर्म एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ समेशन। तो समेशन की फॉर्म में मैं इसको लिख सकता हूं xi
I इज इक्वल टू 1 to n डिवाइड बाय समेशन xi बाय vi I इज इक्वल टू 1 to n। तो ये फॉर्मूला आ गया स्टूडेंट एवरेज स्पीड का, जब भी आपको डिस्टेंसेस में क्या दिखेंगे, डिवीजन दिखेंगी, कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को वो टुकड़ों में तोड़ के डिफरेंट स्पीड से कवर कर रहा है। जैसे मैं इसके ऊपर आपको कुछ न्यूमेरिकल बता देता हूँ। सो स्टूडेंट दिस इज आवर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है आपको दिया हुआ है अ बॉडी कवर्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस। ये सपोज हमारे पास क्या था, पूरा डिस्टेंस था, तो उसका आधा पूरे डिस्टेंस का हाफ जो है, टोटल डिस्टेंस का हाफ जो है उसने कवर किया 30 किलोमीटर पर आवर से। आधा किससे कवर किया, 30 किलोमीटर पर आवर से, एंड रेस्ट हाफ विद 60 किलोमीटर पर आवर। जो बाकी का बच गया स्टूडेंट वो उसने किससे कवर किया, 60 किलोमीटर पर आवर से। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी। तो आपका पहला क्वेश्चन ये आएगा, आप पहला क्वेश्चन ये पूछोगे कि सर इसमें तो हमें डिस्टेंस दिया ही नहीं हुआ, केवल स्पीड दी हुई है। चलो टाइम नहीं दिया होता लेकिन हमें तो डिस्टेंस भी नहीं दिया हुआ। लेकिन स्टूडेंट्स ये देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी जो चीज है वो ये दे रखा है आपको, हाफ जो लिखा हुआ है ना स्टूडेंट, इसी ने पूरा गेम बदल दिया। हाफ जो आपको दिया हुआ है इसको ध्यान रखना है। तो आप अज्यूम कर लेंगे खुद से कि लेट द डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस भी x। मैं मान लेता हूँ कि पूरा डिस्टेंस कितना है, x, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, ये x/2, ये भी कितना हो जाएगा x/2। अब फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड का क्या था, टोटल जो डिस्टेंस है उसको क्या कर देते हैं आप, ऐड कर देते हैं। तो जब मैं x/2 प्लस x/2 करूंगा, क्योंकि हमारा x1 जो पहला पार्ट है वो x/2 के बराबर है और जो दूसरा हिस्सा है वो भी किसके बराबर है, x/2 के बराबर है। तो जब दोनों को ऐड करेंगे x/2 प्लस x/2 दैट विल बी x, दोनों को ऐड करके x आ जाएगा डिवाइड बाय पहला जो डिस्टेंस है x/2 उसको स्पीड से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, स्पीड से डिवाइड करना है। तो स्पीड से मैं डिवाइड कर देता हूँ। देखिए मैंने x/2 को स्पीड से डिवाइड कर दिया। आई होप ये कैलकुलेशन आप सबको आती होंगी, एक बार आप जरूर करिएगा, ठीक है। कौन पेन और कॉपी लेके अपनी कॉपी में जरूर करिएगा ये कैलकुलेशन। तो x/2 डिवाइड बाय 30, x/2 डिवाइड बाय 30 कितना हो जाएगा, x/2 डिवाइड बाय 30 प्लस दूसरा डिस्टेंस कितना है, x/2 डिवाइड बाय 60, x/2 डिवाइड बाय 60, तो इतना आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है, बस वही आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट इज x। देखिए स्टूडेंट इसमें ये x कॉमन आ सकता है दोनों में से, पहली टर्म और दूसरी में से कॉमन निकाल सकता हूं मैं x को। अंदर बचेगा 1/30 into 2 दैट इज 60 प्लस 1/60 into 2 दैट इज 120। ओके, ये x से x कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1 डिवाइड बाय। देखिए इसको मैं सोल्व कर सकता हूँ 120 प्लस 60 डिवाइड बाय 120 इंटू 60। ये स्टूडेंट ऊपर चला जाएगा, 120 इंटू 60 डिवाइड बाय 120 प्लस 60 दैट इज 180। 180 के लिए स्टूडेंट एक जीरो से कैंसिल आउट, 6 3 जा 3 4 जा दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट आपका आंसर कितना आ गया, एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। अगर इस तरीके से कोई बॉडी ट्रैवल कर रही है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रही है, हाफ को 30 से हाफ को 60 से, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, वो आपको आप बहुत आसानी से फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो इन आवर लास्ट क्लास हमने देखिए डिवीजन इन डिस्टेंस देखा था कि अगर एक पूरे गिवन डिस्टेंस में हमने डिवीजन कर दी तो एवरेज स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। वी हैव सीन दैट कंसेप्ट। इन टुडेज वीडियो वी विल सी डिवीजन इन टाइम। व्हाट वी विल सी, we will see division in time. So second is division in time. Don't worry, मैं आपको बताता हूं कि division in time का मतलब क्या है। देखिए स्टूडेंट, एक पूरी जर्नी है जो मुझको कवर करनी थी, ठीक है। सपोज उसका टोटल टाइम था कुछ t, ओके। जैसे मुझे यहाँ से मेरे गांव जाना है और मुझे यहाँ से लेके मेरे गांव तक लगते हैं 2 घंटे।
तो उसमें से मैंने कुछ टाइम के लिए लेट से टी टाइम के लिए मैंने अपनी स्पीड रखी v1, और बाकी का जो बच गया 2 माइनस टी, क्योंकि t के लिए तो मैंने कितने स्पीड रखी है v1, बाकी कितना बच गया, टोटल 2 आवर्स थे, t चला गया तो बच गया कितना 2 माइनस टी, तो 2 माइनस टी टाइम के लिए मैंने अपनी स्पीड रखी v2। ओके, तो बताइए मेरी एवरेज स्पीड कितनी रही, मुझे मेरे घर से गांव तक जाने में मैंने अपनी एवरेज स्पीड कितनी मेंटेन की है। सो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स इन विच half of the time is covered with some speed and rest half of the time is covered with some other speed. A part of the time is covered with some speed and the rest remaining part of the time is covered with some other speed is called division in time, is a problem of division in time. तो ये क्या है स्टूडेंट, दैट इज डिवीजन इन टाइम। तो ये आपको क्या बताता है, आउट ऑफ द टोटल टाइम of a journey, body travels with v1 speed for t1 time and v2 speed for the remaining t2 time. So students, let us say body has to go from A to B. मैं मान लेता हूं कि बॉडी को कहां से कहां तक जाना है, A से B तक जाना है, A से B तक का डिस्टेंस उसको कवर करना था। उस डिस्टेंस में, उस पूरे डिस्टेंस में से उसने t1 टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, t1 टाइम के लिए, देखिए ये डिस्टेंस है लेकिन यहां पे मैं टाइम लिख रहा हूं, यहां से यहां तक सपोज उसको t1 टाइम लगता है, यहां से यहां तक कितना टाइम लगता है, t1 टाइम लगता है, तो उसने t1 टाइम के लिए अपनी स्पीड कितनी मेंटेन की है, v1 मेंटेन की है। फिर t2 टाइम लगता है उसको c से b तक जाने में, और इसमें उसने अपनी स्पीड कितनी मेंटेन की है, v2 मेंटेन की है, v1 स्पीड v2 स्पीड, v1 स्पीड v2 स्पीड। अब देखिए आपको निकालनी है एवरेज स्पीड, तो स्टूडेंट एवरेज स्पीड के लिए मुझे क्या ध्यान रखना है, अपनी आंखें बंद करिए, ध्यान रखिए, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। फॉर्मूला क्या था एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, लेकिन स्टूडेंट मुझे यहां पे डिस्टेंस तो नजर ही नहीं आ रहा है, देयर इज नो डिस्टेंस ओवर हियर, टाइम इज गिवन, स्पीड इज गिवन, टाइम इज गिवन, स्पीड इज गिवन, नो डिस्टेंस एट ऑल। लेकिन मुझे डिस्टेंस निकाल सकता हूं मैं, अगर नहीं भी दिया है तो मैं निकाल सकता हूं, कैसे, देखिए A से C तक का डिस्टेंस AC इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, v1 इनटू t1। सिमिलरली डिस्टेंस BC is equal to speed into time, that is v2 t2। तो स्टूडेंट ये दोनों डिस्टेंस आ गए मेरे पास, आ गया, टोटल टाइम कितना है t1 प्लस t2 इज द टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस पता है मुझे, टोटल टाइम पता है मुझे, तो एवरेज स्पीड निकालना बहुत ही आसान है। अब देखिए एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड AS विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस दैट इज v1 t1 प्लस v2 t2 बाय टोटल टाइम दैट इज t1 प्लस t2। तो स्टूडेंट ये आपकी एवरेज स्पीड आ गई। इस केस में व्हेन देयर इज सम डिवीजन इन टाइम, ओके, ये तो थी स्टूडेंट दो डिवीजन। अगर मैं आपको बोल देता हूं कि पूरी जर्नी का जो टाइम था उसको उस बॉडी ने n टाइम में डिवाइड कर लिया, जैसे कुछ t1 टाइम के लिए v1 स्पीड, t2 टाइम के लिए v2 स्पीड, t3 टाइम के लिए v3 स्पीड एंड tn टाइम के लिए vn स्पीड है, तो बताइए मुझे एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो स्टूडेंट जैसे इसके लिए किया है बिल्कुल वैसे ही आप उसके लिए कर लेंगे। सो इफ टोटल जर्नी, देखिए इफ टोटल जर्नी
is divided into n time intervals, that is t1, t2, tn, with speed of the object as v1, v2 and so on vn respectively, then we can write students average speed. एवरेज स्पीड इज सिंपली, देखिए दो थे तो क्या लिखा था v1 t1 प्लस v2 t2, तीन होंगे तो v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस v3 t3 आ जाएगा। और यहाँ पे n है तो क्या लिख देना चाहिए मुझे, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 एंड सो ऑन vn tn डिवाइड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन अप टू tn। इसको मैं सिंपल समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं। सो एवरेज स्पीड इज समेशन vi ti डिवाइड बाय समेशन ti, वेयर i गोज फ्रॉम, i इंडेक्स जो है वो 1 से n तक रन करेगा, नीचे भी i इज इक्वल टू 1 to n जाएगा। देखिए समेशन का मतलब क्या है कि आप i की वैल्यू पुट करते जाइए और टर्म्स को ऐड करते जाइए। जैसे i इज इक्वल टू 1 पुट करूंगा तो कितना आ जाएगा, v1 t1 प्लस नेक्स्ट i इज इक्वल टू 2 v2 t2 प्लस नेक्स्ट i इज इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। तो आप i की वैल्यू पुट करते जाइए और रिस्पेक्टिव टर्म्स को ऐड करते जाइए, यही इसका समेशन का मतलब होता है। इट इज यूजुअली यूज्ड टू स्क्वीज दिस रिलेशन, इस रिलेशन को छोटे से एक रिलेशन में दिखाने के काम आता है। हम इतना बड़ा सा ना लिखते हुए अगर इतनी छोटी सी जगह में लिखना चाहते हैं हमारे रिलेशन को, तो वी कैन यूज समेशन। ओके, समेशन हम यूज कर सकते हैं। ये आपको यही बात बता रहा है, कोई अलग बात नहीं बताएगा। ओके, आइए इस पे एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हियर इज आवर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपको, अ बॉडी कवर्स अ जर्नी बाय ट्रेवलिंग विथ स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ ऑफ द टाइम। आपको ध्यान कहां पे देना है, हाफ ऑफ द टाइम। स्टूडेंट टाइम की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, मतलब टाइम के अंदर डिवीजन किया है, ध्यान देना इस चीज पे। फॉर हाफ ऑफ द टाइम एंड with 40 kilometer per hour for the rest half of the time, find the average speed of the body for the entire journey। आपको निकालना है एवरेज स्पीड पूरी जर्नी के लिए। तो स्टूडेंट आपको पता है इसमें कि आधे टाइम के लिए 20 किलोमीटर पर आवर है और नेक्स्ट हाफ के लिए 40 किलोमीटर पर आवर है। तो क्यों ना मैं पूरे टाइम को t मान लेता हूं। सो लेट अस assume that total time of the journey is t। मैंने assume कर लिया स्टूडेंट्स कि टोटल टाइम जर्नी का कितना है t। तो स्टूडेंट इसका मतलब t का आधा t/2। सो टाइम टेकन बाय द बॉडी in traveling so time taken by the body when it is traveling with speed 20 km per hour is t/2। t/2 टाइम के लिए उसकी स्पीड कितनी थी 20 और बाकी के t/2 के लिए 40 थी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा t1 किसके बराबर है, अगर मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है तो उसमें मुझे t1 और t2 पता होना चाहिए, टाइम इंटरवल्स पता होने चाहिए। सो इन दिस केस आवर टाइम इंटरवल्स विल बी हियर t1 is equal to t/2 and t2 is also equal to t/2। टाइम जो है हमारे जो टाइम इंटरवल थे जो लास्ट अभी फॉर्मूला बताया था उसमें t/2 और t/2 ही है और स्पीड कितनी है 40 और 20। तो मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, देखिए फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज स्पीड इज v1 t1 प्लस v2 t2 डिवाइड बाय t1 प्लस t2। सो v1 इज 20 v1 इज 20 दे रखा है एंड t1 इज t/2 प्लस v2 कितना है 40 इंटू t/2। तो t/2 आपको ये दे दिया डिवाइड बाय टोटल टाइम दैट इज t/2 प्लस t/2 दैट इज t ओनली। नाउ वी कैन कैलकुलेट
देखिए 20 इंटू टी बाई टू प्लस 40 इंटू टी बाई टू, दैट विल बी दिस विल बी 10 स्टूडेंट्स, दिस विल बी 20। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 10t प्लस 20t दैट इज 30t डिवाइड बाय t, सो इट विल कैंसल आउट। द आंसर इज 30 किलोमीटर पर आवर। सो आंसर इज 30 किलोमीटर पर आवर। कितना आंसर आ गया हमारा? 30 किलोमीटर पर आवर आ गया। जो एवरेज स्पीड होगी बॉडी की वो कितनी होगी? 30 किलोमीटर पर आवर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्चुअली अगेन दिस इज फ्रॉम 2 डायमेंशन, बट आई थिंक मैं ये समझता हूं कि आपको इसको यहीं पे कर लेना चाहिए। द कंसेप्ट्स विच आई हैव डिलीवर्ड टू यू आर इनफ टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। उससे जो आपको मैंने नॉलेज दी है अभी तक, उससे आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हैं, और मैं आपको करा रहा हूं, ठीक है? मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं अभी। देखिए, तो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ सर्कुलर पाथ सच दैट फ्रॉम ए टू बी विद स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। देखिए, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। ये ए से बी तक इसकी स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर है। ए से बी तक इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। दूसरा, बी टू सी विद 60 किलोमीटर पर आवर, बी टू सी विद 60 किलोमीटर पर आवर, दिस स्पीड ओवर हियर इज 60 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, एंड फाइनली सी टू ए विद 50 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ओवर हियर इज फ्रॉम सी टू ए इज 50 किलोमीटर पर आवर। ओके, नाउ देखिए, ये एंगल्स आपको दिए हुए हैं कि ए टू बी जो ये आर्क है, ये एंगल सबटेंड कर रही है 90 डिग्री, ये सबटेंड कर रही है 120। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? टोटल सम कितना होना है सबका? मुझे पता है टोटल सम 360 होना है। तो 120 प्लस 90 दैट इज 210, और 360 में से 210 माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 150। 360 माइनस 210 इज 150, सो दिस इज 150 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एंगल मुझे पता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं हम? मैं कैसे एवरेज स्पीड निकालूं पार्टिकल की? आपको फाइनली पूछा हुआ, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन। एक कंप्लीट रोटेशन के लिए बताइए एवरेज स्पीड कितनी थी पार्टिकल की? व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द पार्टिकल फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन? ए से चल के वापिस ए तक आने में कितनी उसकी एवरेज स्पीड थी? तो स्टूडेंट, फिर से मैं आपको बोलता हूं, कुछ याद मत रखिए, एक ही चीज को याद रखिए, दैट फॉर्मूला फॉर एवरेज स्पीड, एंड दैट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अब डिस्टेंस तो नहीं दिया हुआ है, टाइम भी नहीं दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व? तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन के अंदर सर्कल वाले जितने क्वेश्चन होते हैं उनमें अगर आपको रेडियस नहीं दिया हुआ तो पहला काम आपको क्या करना है? यू जस्ट अज्यूम दैट आर इज द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। अगर आप रेडियस अज्यूम कर लेंगे तो आप देखेंगे, आप इनको जो इसने डिस्टेंस कवर किए हैं ए से बी तक, बी से सी तक, सी से ए तक, उनको आप आर की टर्म्स में लिख पाओगे। यू कैन राइट दोज डिस्टेंसेस इन टर्म्स ऑफ आर। तो आपको डिस्टेंस मिल गया आर की टर्म्स में। ऑल्सो यू कैन फाइंड द टाइम। आप टाइम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस आपको पता लग गया, स्पीड दी हुई है, तो वो टाइम भी आर की टर्म्स में आ जाएगा। और जब आप एवरेज स्पीड निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करेंगे, तो आर से आर कैंसल आउट हो जाने हैं। फाइनल जो आपका आंसर होगा वो आर मुक्त होगा, वो आर से फ्री होगा, उसमें कोई आर नहीं आएगा। जो टर्म आपको दी हुई है केवल उन्हीं की टर्म्स में आंसर आएगा, दैट इज प्योरली अ नंबर। देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। आर बी द रेडियस ऑफ द सर्कल। मैं मान लेता हूं कि आर जो है वो रेडियस है सर्कल का। देन डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू, डिस्टेंस ए बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? डिस्टेंस ए बी निकालने के लिए आपको क्या करना है? देखिए, या तो आप ये समझिए कि 90 डिग्री है, मतलब पूरे सर्कल का ये 1/4 हिस्सा है। कितना हिस्सा है? 1/4 है। या फिर एक जनरल फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है स्टूडेंट, दैट इज थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। इसको याद रख लेंगे, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर, जहां पे थीटा क्या होता है स्टूडेंट्स? एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क। 360 डिग्री ये डिग्री में है, तो थीटा भी ध्यान रखना है डिग्री में ही लेना है।
पाई में मत लिख लेना इन टर्म्स ऑफ पाई, डिग्री में ही लिखना है आपको। तो स्टूडेंट यहाँ पे थीटा कितना है 90/360 इंटू 2 पाई आर, और ये हो जाएगा 1/4 ऑफ 2 पाई आर, दैट इज 1/4 ऑफ 2 पाई आर और पाई आर बाय 2। तो स्टूडेंट जो आपका ये डिस्टेंस है ए से बी तक, ये कितना आ गया पाई आर बाय 2। तो पहला डिस्टेंस मैंने निकाल दिया है। अब जल्दी से कैलकुलेट करिए दूसरा डिस्टेंस बी से सी तक। बी से सी तक डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल यही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो और निकाल लो दूसरा डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, तो बी से सी तक डिस्टेंस बी टू सी डिस्टेंस बी टू सी इज इक्वल टू, देखिए एंगल कितना है 120 डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर, 120/360 इंटू 2 पाई आर, सो दैट विल बी 1/3 2 पाई आर बाय 3 आ जाएगा ये। ओके, 2 पाई आर बाय 3। नेक्स्ट डिस्टेंस CA and that will be 150/360 into 2 pi r. So this will be student 5/12, that is 5/6 pi r. Okay, so सारे डिस्टेंसेस आ गए स्टूडेंट, ए से बी तक का पता चल गया, बी से सी से, ये सारे डिस्टेंस मुझे मिल गए। अब टाइम निकालना बाकी है, तो मैं मान लेता हूं ए से बी तक जो टाइम लगा वो t1 है। लेट t1 t2 t3 be time for distances AB BC and CA respectively। तो स्टूडेंट t1 कितना आ जाएगा, मुझे पता है स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस इज t1 के लिए डिस्टेंस कितना है AB हमने निकाला था, कितना आया था पाई आर बाय 2 आया था, पाई आर बाय 2। सो पाई आर बाय 2 डिवाइडेड बाय दैट स्पीड, दैट इज 40। सो दिस विल बी पाई आर बाय 80। ठीक है स्टूडेंट, ये टाइम आ गया t1। नेक्स्ट t2 टाइम आ जाएगा। सिमिलरली डिस्टेंस है 2 पाई आर बाय 3 डिवाइड बाय 60, सो 2 पाई आर बाय 3 डिवाइड बाय 60 एंड दिस विल बी पाई आर बाय 90। लास्ट वन स्टूडेंट्स t3 टाइम कितना आ जाएगा, देखिए t3 आ जाएगा 5 पाई आर बाय 6 डिवाइड बाय 50, दिस 50, सो दिस इज स्टूडेंट पाई आर बाय 60। और अब तीनों टाइम को ऐड कर दोगे तो टोटल टाइम आ जाएगा, तीनों डिस्टेंसेस को ऐड कर दोगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, नाउ वी कैन राइट टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट तीनों को ऐड करने के बाद कितना आना है 2 पाई आर। आप करके भी देख लेना, 2 पाई आर ही आएगा। सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो कितना है टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर। ये अलग अलग तो मुझे इसलिए जरूरी थे निकालने क्योंकि मुझे टाइम निकालने थे। वैसे टोटल डिस्टेंस कितना है 2 पाई आर, और टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड दैट इज t1 प्लस t2 प्लस t3 आप कर देंगे पाई आर बाय 80 प्लस पाई आर बाय 90 प्लस पाई आर बाय 60। अब इन तीनों को ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम हमें मिल जाएगा। ओके, टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस आने के बाद एवरेज स्पीड हम लिख सकते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू total distance by total time and the total distance is 2 pi r divided by total time. Total time is this pi r by 80 pi r by 90 plus pi r by 60। तो आप pi r कॉमन ले सकते हैं इससे। pi r अगर आप कॉमन लेंगे तो देखिए क्या बच जाएगा नीचे, pi r 1/80 प्लस 1/90 प्लस 1/60। मैंने बोला था स्टूडेंट ये r कैंसल आउट हो जाना है, सो दिस विल कैंसल आउट एंड यू आर लेफ्ट विद 2 बाय। देखिए इसका जो एलसीएम है इसमें 1/10 भी वैसे मैं कॉमन ले सकता हूं। अगर आप 1/10 कॉमन लेंगे तो आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो दिस इज 1/8 प्लस 1/9 प्लस 1/6 एंड दिस विल बी 20 बाय, देखिए 10 ऊपर चला जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लीजिए, देखिए इसका एलसीएम लेने पे स्टूडेंट कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा।
72 आ जाएगा इसका एलसीएम। अगर आप लेके देखना इसका एलसीएम 8, 9 और 6 का 72 एलसीएम आएगा। सो स्टूडेंट्स दिस इज 9 प्लस 8 प्लस 12. So this is 20 into 72 divided by 29. Okay, and if you solve this student, and if you solve this you will get approximately, जब आप solve करेंगे this will be 48 किलोमीटर पर आवर approximately. Okay, आंसर जो आएगा वो डेसिमल्स में आएगा, लेकिन जब आप उसको अप्रोक्सीमेट कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे, तो वो आंसर आएगा आपका 48 किलोमीटर पर आवर. So average speed of the body during this whole journey, during this one complete round is 48 किलोमीटर पर आवर. तो स्टूडेंट ये एक अच्छा क्वेश्चन था. मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपने आप से जरूर प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन को, ताकि आपको समझ आए कि मैंने क्या किया है और कैसे किया है.